कि कम समय में मुझे लक्ष्य को भेदना है और वो लक्ष्य ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि विगत 2015 से और अब 2020 के चुनावों में के आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारी पार्टी ने अपनी वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ाई है। और ये चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि विकल्प उनके सामने नहीं होगा तो ये बटा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो सत्ता में है उन्हीं के बल की आवास की समस्या का समाधान नहीं हो रही है। और एक दलित समाज के बच्चा, चमार जाति से हम आते हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए बात कही, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो पिछले पंक्ति के जो लोग हम लोग हैं, वो पिछले पंक्ति के लोग को हम हिस्सेदारी देते आए हैं, अब इनके हाथ में हम सत्ता देने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत की वानगी आपको देखने को मिली। इसके आपने ठीक कहा, ये चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि विकल्प उनके सामने नहीं होगा तो ये बटा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो सत्ता में है उन्हीं के बल। आप जो है उनके निर्णय में आप चले जाइए तेलंगाना, 42% के आरक्षण, ये शुरुआत हुई जिसमें हिस्सेदारी पिछड़ों की बढ़ी। जिसमें आप जो है महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आए। आपको जो है ये भक्त चरण दास जी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी दलित समाज के हैं। और यहाँ हम बने, हम भी दलित समाज के। मैं इस सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक भर्ती हमारे पुरखों के आजादी के दीवाने के देश में आजादी दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इस धरती पर हम अपने पुरखों के नमन करते हुए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और हमारे जितने भी विरासत रही है कांग्रेस के नेहरू जी, मैं उनके नमन करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए और मेरे जो हाई कमान के निर्देशों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। सर्वप्रथम मैं अपने आप ही सबके चैनल के माध्यम से अपने नेता न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हों, आपके कृष्णा अलवरू जी हों, सुशील पासी जी हों, शहनवाज जी हों और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो एमपी साहब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी हों, ये सभी के समर्थन से, सहयोग से मुझे ये अवसर मिला है ताकि हम जनता के सेवा कर सकें। हम उस चुनौतियों में यहाँ मुझे दायित्व मिला है, उस दायित्व में मुझे दो बात कहनी है आपके लोगों से कि हमारी जो विरासत है वो विरासत में हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हम राजनीतिक पार्टी हैं। उसकी राजनीतिक पार्टी को जिस तरह से जनहित से जोड़ने का मामला है, उनको कैसे जोड़ें। पहला दायित्व मेरा ये है कि कम समय में मुझे लक्ष्य को भेदना है
और वो लक्ष्य ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि विगत 2015 से और अब 2020 के चुनावों में के आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारी पार्टी ने अपनी वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ाई है और वो वोट प्रतिशत बढ़ने के तत्पश्चात अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम 24% को वोट प्रतिशत को कहाँ ले जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो वरीय नेता हों, चाहे हमारे वरीय कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे जितना भी पूरे बिहार के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके सहयोग से हम जनहित के मुद्दे लेकर के चले। और वो जनहित के मुद्दे ये हैं कि वर्तमान में रोजगार की बात नहीं हो रही है, वर्तमान में गरीबों की आवास की समस्या का समाधान नहीं हो रही है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और खास करके स्वर्ण जाति में जो गरीब जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी काम नहीं हो रही है। तो हम यही बात लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और हम अपने तमाम बिहार के जो बब्बर शेर हैं, जो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि जैसा कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझे जिस तरह से इम्पावर किया है और एक दलित समाज के बच्चा, चमार जाति से हम आते हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए बात कही, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, जिसमें जनगणना, जो राष्ट्रीय जनगणना जब होगी तो उससे इन लोगों को हिस्सेदारी बढ़ी। कई लोग ये हमारे नेता से पूछते थे, जानते थे और हम लोग से भी कहते थे कि आप जो दलितों के हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो हिस्सेदारी की शुरुआत नहीं हुई है। और हम आपके समक्ष ये बात देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जो है उनके निर्णय में आप चले जाइए। तेलंगाना 42% के आरक्षण, ये शुरुआत हुई, जिसमें हिस्सेदारी पिछड़ों की बढ़ी, जिसमें आप जो है महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आए, आपको जो है ये भक्त चरण दास जी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी दलित समाज के हैं, और यहाँ हम बने, हम भी दलित समाज के। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो पिछले पंक्ति के जो लोग हम लोग हैं, वो पिछले पंक्ति के लोग को हम हिस्सेदारी देते आए हैं, अब इनके हाथ में हम सत्ता देने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत की वानगी आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। निवेदन ये होगा कि आराम से पूछिए, सबको मौका मिलना चाहिए। यदि आपके पास समय है प्रश्न करने का, तो मेरे पास उत्तर देने का भी पूरी समय है। ये आप पर निर्भर करता है। राजेश जी, दलित समाज बिहार की राजनीति में कई खेमों में बटा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। आपको प्रदेश अध्यक्ष से बैठाने के बाद जो भी राहुल गांधी जी अपनी सोच रहे हैं, क्या लगता है कि सभी दलित समाज को आप गोलबंद कर पाएंगे कांग्रेस के अंदर? देखिए, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, वो समाज में दो चीज देखना है। आपका इशारा किस तरफ है, तो उसी इशारे से मैं बात करूंगा। एक है कि दलित समाज को जोड़ने की बात कर, सामने देखें। एक है कि केवल सत्ता के लिए काम करे, और एक है कि वो सत्ता में हिस्सेदारी के बात करे। हम आने वाला समय में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि दलित समाज का 18.65% उनकी संख्या है,
और उस संख्या के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के भी लगभग 18 से 19% है, और पिछड़ा अति पिछड़ा आप जोड़ लेंगे तो करीब 36% का। आपने ठीक कहा, ये चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि विकल्प उनके सामने नहीं होगा तो ये बटा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो सत्ता में है उन्हीं के बदले। तो यदि उनको विकल्प के रूप में दिखेगा तो वो भी जानते हैं कि हमको अवसर कहाँ मिलेगा। सर 25 का चुनाव है, क्या स्ट्रेटजी होगी गठबंधन को लेकर, शेयरिंग को लेकर? देखिए, ये जो सवाल है चुनाव से संबंधित, चुनाव तो हर 5 साल पर होता है, और जब हर 5 साल पर होता है तो कई चुनौतियां सामने होती है। और जो आप जो सवाल कर रहे हैं उसका सवाल का उत्तर ये है कि अभी ये जो सवाल है प्री मैच्योर्ड है, अभी चुनाव कल परसों नहीं है, इसको जवाब हम देना उचित समझे। आने वाला समय में जब इस तरह की बातें आएगी तो आपको भी बताई जाएगी, और जो भी निर्णय होता है हमारे यहाँ, चूंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आंतरिक लोकतंत्र है और किसी भी तरह का फैसले CWC लेता है, तो जो फैसले उनके आएंगे उस समय वो आपको बताया। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी? कांग्रेस हमारा विषय अभी वो नहीं है कि हम कहाँ और कितना पर जाएं। हमारा अभी विषय है कि कम समय में हमको कैसे अपने जो है जनहित को मुद्दों के लेकर के जो है जनता में जाए, जनहित के मुद्दे को लेकर के अपने वर्करों से जोड़े। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और राहुल गांधी से आप दिल्ली में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के उनके आवास में आपने कहा कि सभी सब कुछ ठीक ठाक है, अभी मुलाकातें भी हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको 2 मोर्चे पे लड़नी पड़ेगी? एक तो जो प्रदेश केंद्र ने जो जिम्मेदारी दी है उसको लेकर के, और संगठन के अंदर